हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सिद्ध करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन में लेंस। आपने पढ़ा होगा तो लेंस सूत्र, ठीक है। तो सभी लोग लिखेंगे कि सिद्ध कीजिए कि लेंस सूत्र अर्थात 1 बाई, ठीक है, 1 बाई एफ बराबर 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू होता है, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है कि भाई लेंस सूत्र सिद्ध कीजिए। एग्जाम ऐसे देता है, नहीं तो देता है क्या कि सिद्ध कीजिए कि 1 बाई एफ बराबर 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू होता है, ठीक है। तो क्या आपने दर्पण सूत्र में क्या किया है कि 1 बाई एफ बराबर क्या पढ़ा है आपने 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, ठीक है। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई एफ बराबर 1 बाई यू प्लस में 1 बाई वी। तो याद रखना कि अगर दर्पण आएगा तो दर्पण में क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है, और अगर लेंस सूत्र बोल दे तो वहां नेगेटिव होता है। और याद रखना कि 1 बाई वी पहले होगा, 1 बाई वी पहले और 1 बाई यू जो होगा वो कहां होगा बाद में होगा, और इसके बीच में नेगेटिव। तो आपको आ जाए क्या कि लेंस सूत्र सिद्ध करने के लिए तो याद रखिएगा पॉजिटिव कभी मत लाइएगा, ठीक है, नेगेटिव आता है। क्या आता है नेगेटिव। और इसको आप याद कैसे कर सकते हैं, देखिए लेंस से लेस याद कीजिए, लेंस से लेस, ठीक है, और लेस का मतलब होता है माइनस। क्या होता है माइनस, अर्थात लेंस में क्या रहेगा माइनस। आसानी से आप लोग क्या कर सकते हो पकड़ सकते हो। बस आपको ये दिमाग में रखना है क्या कि 1 बाई भी पहले लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है माइनस और 1 बाई यू, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग एक इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। सबसे पहले इस पे डायग्राम कैसे बनाया जाता है, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है सिद्ध करने के लिए डायग्राम चाहिए। सबसे पहले डायग्राम देखते हैं हम लोग, डायग्राम क्या होगा इसका, ठीक है। तो जस्ट दर्पण में जैसे हमने सिद्ध किया था उसी तरह से इसमें भी हम लोग सिद्ध करेंगे उसी तरह से, ठीक है। ये हो गया आपके लिए एक लेंस, क्या हो गया ये लेंस हो गया, ठीक है। अब लेंस में क्या होता है भाई, मुख्य अक्ष होगा, ठीक, इसको ओ से दर्शाते हैं, प्रकाशीय बिंदु, प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं ना, हाँ। फिर इसमें भी फोकस होता है एफ, ठीक है, इधर हो जाएगा आपके पास, इधर भी आपके लिए एफ, ठीक है, और इधर भी हो गया आपके पास F1 और F2 बोलते हैं ना, चलिए हम FF दर्शा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद इसके फोकस का दूसरा जो वक्रता केंद्र होता है उसको हम लोग 2F से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं 2F से दर्शाते हैं। और इधर भी क्या होगा आपका, इधर भी हम लोग दर्शा लेंगे, तो ये भी होगा 2F। इस फोकस की दूरी के वक्रता केंद्र होता है ना, चलिए कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, यहां देखिएगा, यहां फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं, ठीक है, ये चीज को रख दिया। इसको भी देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर इसको A बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे B, ठीक है। अब यहां से हम क्या करते हैं, एक प्रकाश को भेजते हैं, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा तो बताइए, जब ये यहां से गई तो ये फोकस से गुजरेगा, समानांतर है तो कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरता है, ठीक है, फोकस से गुजर गया, ध्यान समझना, ठीक है, फोकस से गुजरेगा। और उसके बाद फिर इसको हमने क्या किया कि प्रकाशीय जो केंद्र है वहां से गुजारा। अब गुजारेंगे तो क्या हो जाएगा, यह आपको, क्योंकि वस्तु क्या है भाई वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य है, तो क्या बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य बनता है ना। क्योंकि देखो जब अगर क्या है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में। और जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में जब वस्तु होता है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, तो फोकस और वक्रता केंद्र। ये तो पता है ना सब लोग को, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका डायग्राम। इसको दर्शा देंगे हम लोग, क्या इसको बोलेंगे B डैश और इसको क्या बोलेंगे बाबू A डैश। ये फिगर है आपका, इस फिगर से आपका सारा का सारा क्या हो जाएगा, दर्पण लेंस सूत्र जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से उतार लीजिए इसको जल्दी से, ठीक है। अब इसको फिगर के लिए, अब फिगर के बाद देखेंगे नीचे क्या लिखना है, क्योंकि इसके लिए कोई तरह से आपको लिटरेचर दिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको ही मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, ये देखो ये वाला बिंदु यहाँ पे लिख लीजिएगा बाबू, इसको क्या बोलेंगे M, क्या लिखेंगे M, ठीक है। ये M छोड़ दिए OM हो गया, ठीक है ना। चलिए नीचे लिखेंगे माना कि, ठीक है, माना कि F फोकस दूरी वाला, माना कि F फोकस दूरी वाला, माना कि F फोकस दूरी वाला, माना कि F फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस है। क्या है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है।
एक वस्तु ए बी, एक वस्तु ए बी, एक वस्तु ए बी लेंस से एफ एवं 2f, एफ एवं 2f के मध्य रखी गई है, 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 के मध्य रखी गई है। वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब 10 प्रतिबिंब दर लेंस के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर अनंत और 2f, अनंत और 2f के मध्य बनता है, अनंत और 2f के मध्य बनता है। के मध्य बनता है। ठीक है, के मध्य बनता है। हो गया। चल अब बारी बारी क्या करेंगे हम लोग, अब चित्र से चलेंगे। हो गया ना, बनता है। लिखेंगे बाबू क्या, चित्रानुसार, क्या लिखेंगे, चित्रानुसार, चित्रानुसार। तो चित्रानुसार क्या हो जाएगा बाबू, देखिए ध्यान से समझिएगा, इसमें भी वही लेके चलेंगे। देखो ए बी ओ, क्या हो जाएगा, ए बी ओ। ठीक है, और उसके बाद फिर लेके चलेंगे ए डैश, ठीक है ना, देखो ए डैश बी डैश फिर ओ, तो ये त्रिभुज और ये टोटल वाला दिख रहा है ना यहाँ पर। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या, चित्रानुसार त्रिभुज ए, ठीक है, ए बी ओ और, ठीक है, एक त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, ठीक है, में कोई दिक्कत, क्या हो जाएगा, कोण ए ओ, ए ओ नहीं ऐसे कर देते हैं ए बी ओ, क्या कर देंगे ए बी ओ बराबर में, इसमें क्या हो जाएगा बाबू, ए डैश कोण ए डैश बी डैश ओ बराबर कितना है बाबू, बोलो तो 90 डिग्री। कितना डिग्री है, देख लीजिए बी जो है यहाँ पर बताओ 90 बन रहा है, और यहाँ पर भी क्या होगा 90, क्योंकि लंबवत है ना। चलिए ठीक, और देखिए फिर ये वाला भुजा लिखेंगे, इसको लिए लिखेंगे बाबू, कोण ए बी ओ, कोण, ठीक है, ए बी ओ नहीं ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, सम्मुख कोण लेके चलना है, लिखेंगे यहाँ पर कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी, क्लियर है ना। अब देखो बराबर होगा किसके, कोण ए डैश, किसके ए डैश, ठीक है, ओ और बी डैश, देख लीजिए ए ओ बी, ये एंगल हो गया यहाँ पर ऐसे ये, और देखिए यहाँ पर एंगल इसका भी आएगा ए डैश ओ और बी, ये सम्मुख है कि नहीं आपस में, सम्मुख है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर भाई, ये की सम्मुख है, क्या है ये, सम्मुख। क्लियर है, ठीक, सम्मुख कोण। ठीक, तो लिखेंगे बाबू क्या, अतः, आप क्या लिखेंगे दोनों को, अतः त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ क्या होगा भाई, तो समरूप होगा, क्या होगा, हाँ समरूप त्रिभुज होगा, समरूप त्रिभुज होगा। कोई दिक्कत, जब समरूप त्रिभुज होगा तो इनकी प्रत्येक भुजाओं का अनुपात क्या होगा, एक ही अनुपात में होगा। तो लेके चले हम लोग, तो चलिए क्या लेंगे बाबू, वही चीज क्या लिए थे हम लोग, ए बी, ठीक है, ए डैश बी डैश होगा ना, ए डैश और ए डैश बी डैश बटा में, ठीक है, तो क्या आप जानते हो ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, इन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं प्रतिबिंब पहले। ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा आपके पास, ए बी, ठीक है, ये तो हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लेंगे बाबू, बी ओ, देखिए यहाँ से बी डैश ओ और फिर बी से ओ, ये हो जाएगा ना, मतलब केंद्र से भाई देखो ये हो गया आपका प्रतिबिंब की दूरी, और ये क्या हो गया, क्योंकि आप लोग जानते हो क्या आवर्धन क्षमता पढ़े हो ना। ठीक है, आपको आवर्धन क्षमता भी दे देगा तो यहीं पे आप लोग सिद्ध भी कर सकते हो, यहीं से ये
ठीक है ना, कि सिद्ध कीजिए कि आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है h डैश बटा में h, ठीक है, या u बटा में क्या आपका प्रतिबिंब की दूरी बटा में वस्तु की दूरी, और u और v अब यहाँ पे लाके दिखा देंगे बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलेंगे बाबू, तो समरूप है तो क्या हो गया ये आपके पास लिखेंगे क्या कि b डैश, ठीक है, b डैश o और बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो भाई b o। अगर आपको आवर्धन क्षमता करना होगा तो कहेंगे बाबू क्या h डैश बटा में h बराबर, ठीक है, और अगर पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है तो v बाई क्या हो गया u, और इसको हम लोग किसके बराबर कहते हैं m के बराबर लिख देंगे, इसलिए m बराबर क्या होगा v बाई, ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया, कर सकते हैं ना, ठीक है। इस आधार पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे ये आवर्धन क्षमता प्रूफ नहीं करना है, क्या करना है भाई, तो लेंस सूत्र करना है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, इतना हो गया, इसको इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे 1, क्या मानेंगे 1, और इसी प्रकार बताओ समीकरण नंबर 2 ले चल सकते हैं, समीकरण 2 ज्ञात कर सकते हैं। अब उसको ज्ञात करेंगे, कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे, फिर लिखेंगे चित्रानुसार, 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 ध्यान समझिएगा बाबू, चित्रानुसार। अब त्रिभुज लेके चल रहे हैं MOF, MOF त्रिभुज MOF और त्रिभुज A डैश B डैश F, F होगा F से ना, ठीक है, ये वाला ना लोगे जैसे उसमें F लेके चल रहे थे, ठीक है, और इसमें क्या लिखे देखो ये MO, ठीक है, M क्या हो आपके पास इसमें MO और फिर उसके बाद आपके पास F, अच्छा ये वाला MOF, देखिए एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे कर दे रहे हैं, देखिए ये समझिएगा, इन फिगर को लेके चल रहे हैं, ठीक है। पहले दान में क्या हुआ था आपके पास, ये हम लोग पूरा ये वाला फिगर और ये टोटल फिगर, अब इसमें ये और ये फिगर, क्लियर है ना। चलो अब क्या बाबू देखो इसमें और इसमें लेके चलते हैं, क्या इसमें दिख रहा है, देखो सबसे पहले दिखाइए इसमें 90 डिग्री कोण, क्या हो जाएगा बाबू देखो, तो कोण में MOF, MOF, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, फिर बराबर होगा किसके, तो भाई ये वाला यहाँ पे लेके चल रहे हैं ना, यहाँ पे दिखाएंगे बाबू किसके, कि कोण A डैश B डैश, ठीक है, F बराबर में कितना, देखिए इसका ये भी सम्मुख और ये भी सम्मुख है कि नहीं है। चलिए इसको भी दिखाएंगे हम लोग, क्या दिखाएंगे कि कोण, ठीक है, कोण M, ठीक है, O MF होगा ना यहाँ पर MFO बराबर में कोण क्या हो जाएगा आपके पास A डैश F B डैश, ठीक है, ये क्या है भाई, तो सम्मुख कोण है, क्या है, हाँ सम्मुख कोण, सम्मुख, सम्मुख, ठीक है, क्या है सम्मुख कोण, क्लियर है। अब देखिए इधर आ गए सम्मुख, सम्मुख कोण हो गया, क्या लिखेंगे बाबू यहाँ पर, अतः, क्या लिखेंगे बाबू, अतः त्रिभुज MOF, ठीक है, MOF और त्रिभुज A डैश B डैश F क्या होगा भाई, तो समरूप होगा, क्या होगा, समरूप, समरूप त्रिभुज होगा। जब समरूप त्रिभुज होगा तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो क्या लेके चलेंगे देखो बाबू ध्यान समझना, ठीक है, A डैश B डैश, A डैश B डैश बटा में क्या हो जाएगा MO, होगा कि नहीं होगा बोलो, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो क्या OM कर दे, ठीक है, और बराबर में B डैश, ठीक है, F बटा में क्या हो जाएगा बाबू OF, कैसे हो जाएगा देखिए तो B डैश F और ये OF, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बस होगा ना बराबर में, ठीक है, क्योंकि ये सम्मुख है कि नहीं है, यहाँ पर यही में बना था सम्मुख, तो ये वाला धार लोगे ना, ठीक है, ये ले लिया, ठीक। अब क्या कर सकते हो, इसको या करके आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो कि A डैश B डैश बटा में OM जो होगा वो किसके बराबर होगा, AB के बराबर होगा कि नहीं होगा बोलो, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे AB बराबर में B डैश F बटा में OF, क्यों भाई, देखो यहाँ पे दिखा देंगे ऐसे बगल में, चूंकि OM जो है वो बराबर है किसके, AB के बराबर, कोई दिक्कत, ठीक है, और यहीं से ऐसा हो गया, इसके इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे हम लोग, वो 1 माने तो इसको मानेंगे 2, हो गया। अब बताओ समीकरण 1 और समीकरण 2 से लेके चल सकते हो कि नहीं आप, ठीक है, लिखेंगे आप क्या, समीकरण 1 और
2 से। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 और 2 में देखिए उसी तरह से दर्पण वाले में जैसे हुआ था वैसे देखिए ये और ये आपस में क्या है, बराबर, बराबर है कि नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिएगा ध्यान समझिएगा, बी डैश ओ बटा में क्या हो गया ये बी ओ, बी डैश ओ बटा में बी ओ बराबर में क्या हो जाएगा बोलो, बी डैश एफ बटा में ओ एफ। ठीक है, और ठीक है इसको हम और एक्सप्लेन करते हैं, बी डैश ओ बटा में बी ओ बराबर में, अब देखिए यहां पर बी डैश एफ ये कब आएगा, जब हम लोग क्या करें बी डैश ओ में, बी डैश ओ में क्या घटा दे, ओ एफ घटा देंगे तब, क्योंकि ये फोकस दूरी है कि नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि बी डैश ओ माइनस में, बी डैश ओ माइनस में क्या कर देते बाबू ओ एफ और बटा में क्या हो जाएगा आपके पास ओ एफ। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा ये 3। अब बताओ चिन्ह परिपाटी फिर से लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे, हैं लिखेंगे क्या, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से बताना बाबू बी डैश ओ, बी डैश ओ ये प्रतिबिंब की दूरी है कि नहीं है, प्रतिबिंब की दूरी है, तो इसको क्या करेंगे लोग अभी से केवल भी लिखेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि दर्पण के क्या है आपके देखिए इधर दूसरी तरफ है ना, और इधर पॉजिटिव होता है और इधर क्या होता है नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए जिधर वस्तु होता है उधर क्या होता है आपका हमेशा नेगेटिव, और इधर देखिए और दर्पण के जब पीछे साइड अगर प्रतिबिंब बनता है तो क्या होता है वो, ठीक है पॉजिटिव, अगर वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब बनेगा तो नेगेटिव, क्या होता है नेगेटिव। ये हो गया, उसके बाद क्या छूट रहा है इसमें देखो तो बाबू, फिर बी ओ, तो बी ओ क्या है बताइए, बी से ओ वस्तु की दूरी है, और ये क्या होगा आपका माइनस में होगा, किसमें होगा माइनस में होगा ना, माइनस में। अब देखिए फिर ओ है क्या होगा, हाँ यहाँ पर ना माइनस में क्या होगा यहाँ पर, ठीक है वो यू था ना, ये यू, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा ओ एफ। ठीक है, ओ एफ बराबर क्या हो जाएगा बाबू देखो तो, ठीक है ओ एफ बराबर आपका, ओ एफ बराबर देखिए ओ एफ, ये तो फोकस दूरी है कि नहीं है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग भाई, तो ये एफ है, क्या है ये एफ, क्या है क्लियर है ना, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करेंगे, सभी का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, कहाँ रखने पर 3 में रखेंगे, लिखेंगे क्या, इसके कौन टोटल को मान सकते हैं ऐसे 4, क्या लिख सकते हैं 4, लिखेंगे क्या ठीक है समीकरण 4 का मान, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में, समीकरण 4 का मान ना, ये 4 ऐसे लिखिए, समीकरण 4 का मान, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, ले जाके रखिए जब आपको। चलिए तो देखो ये बी डैश वर है, तो ये क्या लिखेंगे हम लोग भी बटा में, ठीक है ये क्या हो जाएगा माइनस में होगा ना, बराबर में, ठीक है यहाँ पर क्या बी डैश ओ, तो क्या हो जाएगा ये भी, ठीक है और ओ एफ है, ओ एफ पॉजिटिव है तो माइनस में क्या हो जाएगा एफ बटा में, फिर क्या हो गया बाबू ये इसको एफ, एफ ये स्मॉल में होता है ना, ये फोकस दूरी है ना, तो क्या होगा, अब क्या हो जाएगा बाबू ये हो गया। चलिए अब क्या करेंगे देखिए, इतना करने के बाद ठीक है ये क्लियर है ना इसमें, अब देखो क्या करते हैं, इसको बारी बारी तोड़ेंगे, क्या करेंगे बारी बारी तोड़ेंगे, जैसे उसमें तोड़े थे तो माइनस क्या कर सकते हो v बटा में u बराबर में, ये क्या हो जाएगा v बटा में f हो जाएगा, और देखो माइनस, ठीक है माइनस में f बाई एफ बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है अब ये 1 हो गया, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इस पे इसको हल करेंगे, क्या करते हैं देखो यहाँ पर हम, चलिए पहले इतना कॉपी कर लीजिए उसके बाद फिर हम आगे बताते हैं, इतना कॉपी कर लीजिए फिर आगे। चलिए हो गया आप लोग का, उतार लिए, ठीक है चलिए एक बार इसको देखो, यहाँ पे से रेस कर रहे हैं तो एक बार और समझा देते हैं, देखिए ध्यान समझिएगा फिर से, आपको क्या करना है डायग्राम लेके, सबसे पहले कौन सा डायग्राम लेके चलना है, देखो ए बी, ठीक है ओ, ए बी ओ, ए बी ओ आपको डायग्राम लेके चलना है, देखिए इसको हम ब्लू पेन से दर्शा देते हैं, ठीक है आके आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है क्या की चीज, ये वाला फिगर देखिए ये यहाँ से ये वाला त्रिभुज लेके चलना है, हो गया ना, और उसके बाद फिर यहाँ से ये वाला हिस्सा, ठीक है पहले वाले त्रिभुज में आपको लेके चलना है, और इसमें इसका अनुपात, ठीक है और फिर इसका और इसका अनुपात निकालना है, हो गया ना क्वेश्चन नंबर 1 में। और उसके बाद फिर क्या करना है आपको, ठीक है ये करने के बाद फिर दूसरा फिगर में जब लेके चलिएगा तो दूसरे फिगर में क्या लेके चलना है, पहले ये वाला फिगर देखिए ये वाला है ना हिस्सा,
ठीक है, ये देखो ये वाला हिस्सा कौन सा, ये यहाँ से लेके, ठीक है, आपको ये वाला हिस्सा, छोटा वाला हिस्सा आ जाएगा, क्लियर है, ये छोटा हिस्सा, और फिर ये यहाँ से और ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा, ठीक है, इन दोनों में तुलना करेंगे, ठीक है, ये और ये, फिर ये देखो ये वाला आधार हो गया और ये वाला आधार, इनका अनुपात लिखे, क्लियर है कि नहीं है, देखिए यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है, ये हो गया आपके पास ए बी, और ये हो गया क्या एमओ, एमओ की जगह पे ए बी लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ना, ठीक है, और ये क्या हो गया बी डैश एफ, और क्या हो जाएगा भाई बाबू ओ एफ, है कि नहीं है। अब इसी से तुलना करके हम लोग आगे कर सकते हैं। तो ये कैसे आया, समझ में आ गया कि चिन्ह परिपाटी से हमने रख दिया, ठीक है, और आपका क्या किया, देखो यहाँ पर v बाई एफ और एफ एफ कटेगा तो क्या हो जाएगा -1, तोड़ोगे ना, देखो क्या अगर आपको दिखा तो ऐसे देखो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, एफ क्या है v बाई एफ माइनस में f बाई एफ कटेगा तो कितना आएगा आपके पास, 1 ही ना आएगा। अब क्या करेंगे, लिखेंगे बाबू क्या हम लोग, देखिए इसके आगे इरेज करते हैं यहाँ से। अब देखना, अब आपको कुछ नहीं करना है, कहेंगे क्या कि प्रत्येक भाग में, यस क्या है, प्रत्येक भाग में भी से भाग देने पर, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, प्रत्येक, ठीक है, भाग में भी से क्या करने पर, भाग देने पर, क्या देने पर, हाँ भाग देने पर, चलिए बाबू भाग दीजिए, माइनस भी बटा में क्या हो जाएगा u इंटू भी, होगा कि नहीं होगा बोलो, ठीक, फिर बराबर में v बटा में f इंटू भी, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा आपके पास -1 बाई, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखिए बाबू यहाँ पर b से भी कैंसिल, b से भी कैंसिल, ये 1 बाई u, -1 बाई u, ठीक है, और बराबर में 1 बाई f, ठीक है, और फिर माइनस में 1 बाई भी, इसको इधर ले आए, इसको इधर, जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई भी -1 बाई u और बराबर में 1 बाई f हो जाएगा ना, ठीक है। अब इसको सीधा करके लिख सकते हो, तो क्या लिखेंगे, तो 1 बाई f बराबर 1 बाई भी -1 बाई u, ठीक है, और ये हो गया आपका क्या